वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात कर लेते हैं जदीद ट्रेन के हवाले से। ट्रेन का इफ्तिताह किया जा रहा है, बिजनेस एक्सप्रेस जिसका इफ्तिताह किया जा रहा है। कई साल से सुनते आ रहे हैं कि इस ट्रेन का जो है आज इफ्तिताह होगा, कुछ दिनों में होगा, कुछ हफ्तों में होगा, और देखते हैं कि बिलाखिर इसका इफ्तिताह कब फाइनली कब होगा। आइए इसी पर हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं अली फारूक साहब, उनका पैकेज पहले मुलाहजा कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जदीद कोचेस पर मुश्तमिल बिजनेस ट्रेन का जल्द इफ्तिताह करेंगे। कराची और लाहौर के दरमियान पहले से चलने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस को अपग्रेड किया गया है, जो 28 नई डिजिटल चाइनीज कोचेस पर मुश्तमिल होगी। जदीद बिजनेस ट्रेन में मुसाफरों की सहूलत के लिए मुफ्त वाईफाई, बैनुल-अक़वामी मेयार के तैयार करदा डाइनिंग कार भी शामिल होगी। लेकिन क्या रेलवे के ट्रैक की अपग्रेडेशन भी हो सकेगी? आए रोज ट्रेनें ट्रैक से डिरेल हो रही हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान रेलवे अपने निज़ाम को भी जदीद कर रहा है। इस हवाले से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग ऐप को भी मजीद अपग्रेड किया जा रहा है। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर मुसाफरों की सहूलत के लिए एक्सीलेटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। वज़ीर रेलवे ने 40 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी बतौर पायलट प्रोजेक्ट फराहम करने का ऐलान कर रखा है। आपने पैकेज जो है वो मुलाहजा किया। अली फारूक का ये पैकेज है जिसमें डिटेल में आपको बताया गया सारा कुछ। इसी पर लाइव बात करने के लिए अली फारूक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अली, मुझे ये बताइएगा कि जो नई जदीद ट्रेन है, इसका बिजनेस ट्रेन एक्सप्रेस जो है, इसका इफ्तिताह जो है वो होना था लेकिन उसको डिले कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं आपके पास इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये ट्रेन बिजनेस एक्सप्रेस थी जिसका आगाज़ साल 2012 में हुआ था। बेसिकली ये निजी शोबे के ताउन से चलाई गई थी, लीज पे उन्होंने ये ली थी और रेलवे को पैसे इसके अदा किए जा रहे थे, और ये बिजनेस क्लास पर मुश्तमिल थी ये ट्रेन, जिसका आप बिजनेस ट्रेन के नाम से ही आप इसको जान सकते हैं। बीच में ये फिर कुछ अरसे बाद ये ट्रेन निजी शोबे से लेके रेलवे ने खुद चलानी शुरू कर दी, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ट्रेन को बंद किया गया, और इस वक्त ये ट्रेन चल रही है, ऑलरेडी रवान दवा है, और पुरानी कोचेस इसके साथ जो लगी हैं वो है। अब इसमें स्पेशलिटी इसकी ये थी कि ये चाइना से जो कोचेस पाकिस्तान चाइना के मुश्तरका ताउन से कोचेस बन रही हैं, उस 28 कोचेस से इसने ट्रेन ने दोबारा चलना था। इसमें वाईफाई की सहूलियात भी थी और बाकी भी जदीद सहूलियात इसमें फराहम की गई। तो 19 तारीख को, जैसा कि डेट गुजर चुकी है, 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन उनकी मसरूफियात की वजह से यानी ये टाइम नहीं रखा जा सका। और इस टाइम जो वजीर रेलवे हनीफ बासी साहब वो भी इंग्लैंड में थे, तो वो उसकी वजह से वो ये अब नया टाइम दिया जाएगा कि किस टाइम इफ्तिताह करेंगे। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ट्रेन का इफ्तिताह क्या करना है, ट्रेन की सिर्फ कोचेस का बेसिकली इफ्तिताह होना है। अच्छा। ट्रेन तो ऑलरेडी 2012 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इसका इफ्तिताह यहाँ किया था, और अब ये इफ्तिताह के मौके पर जो इसकी नई डेट अनाउंस की जाएगी, तो इसका बात का कोई इम्कान है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर-ए-आला वो भी साथ मौजूद होंगी। और स्टेशंस पर जो अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो इस टाइम तज़ीनो और आइश का काम भी जारी है। नए एलिवेटर्स स्टेशंस पे पहली दफ़ा लगाए गए हैं, और पंजाब हुकूमत के ताउन से गालबन ये लगे हैं, और सफाई सुथराई का ठेका भी पंजाब हुकूमत को दे दिया गया। ठीक। अच्छा अली, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि जदीद कोचेस का इफ्तिताह होगा, कोचेस हैं बेसिकली, तो जदीद कोचेस तो आ गई हैं, क्या रेलवे ट्रैक्स भी इतने ही जदीद और महफूज होंगे? नहीं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी रेलवे ट्रैक्स के बारे में। कोचेस जदीद मौजूद हैं जिसका इफ्तिताह किया जाएगा। ट्रैक रेलवे का फरसुदा ट्रैक है, और यहाँ मैं ये बताता चलूँ आपके प्रोग्राम की वसात से कि मुतअद्दिद बार पाकिस्तान रेलवेज की जो ट्रेनें डी ट्रैक हुई हैं, डिरेल हुई हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैक को नुकसान तो पहुंचा है, जानी नुकसान भी बड़ा हुआ है मुसाफरों का, और सफ़र को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने ज़रूरी है। ट्रैक की अपग्रेडेशन होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि उसके लिए वो फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे जो हुकूमत को करने चाहिए थे। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर था 2024-25, उसमें जो रेलवे का बजट था तकरीबन 45 अरब रुपया हुकूमत उसको देती थी। लेकिन अब ये नया फाइनेंशियल ईयर जो 1 जुलाई से शुरू हो चुका है 2025-26, इसमें उन्होंने रेलवे का बजट बढ़ाने की बजाय उसको कम कर दिया, यानी 22 अरब के करीब इसका बजट कर दिया, तकरीबन से समझ लें कि आधा कर दिया बजट। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत रेलवे को बहाल करने में ज़ाती तौर पर खुद कितनी दिलचस्पी ले रही है। और आपके प्रोग्राम की वजह से ये बताते चलूँ
कि ना सिर्फ बजट कम किया गया है रेलवेज का, और नई भर्ती वैसे ही बंद है। ठीक है, रेलवे के अखराजात जो हैं उसकी आमदनी से बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी, और रेलवे के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, कि मैं तस्वीर का दूसरा रुख बता रहा हूँ, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो 2022 से रिटायर हुए हैं, हम मुतअद्दिद बार इस प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुके हैं, उनको वो वाजिबात जो ग्रेजुटी की शक्ल में बाकी शक्ल में होते हैं वो अदा नहीं किए गए, ताहाल अदा नहीं किए गए, जिसमें से कई बदकिस्मत पेंशनर्स हैं जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अच्छा। और कई पेंशनर्स ऐसे थे जिन्होंने जमा पूंजी समझते हुए अपनी बेटियों की शादी के लिए रखे और अपने लाल मालजे के लिए रखे, कईयों ने हज करना, कई ने उम्रा करना, वो नहीं हो सका। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस बात में हुकूमत को इसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा अली, ये बताएं कि नई बिजनेस ट्रेन में जो डिब्बे हैं वो कितने होंगे और कितने मुसाफिरों की गुंजाइश है इसमें? जी, इसमें 28 कोचेस मुंसलिक की गई हैं, और इसमें बिजनेस क्लास भी होगी, इकॉनमी क्लास भी होगी, और इसमें आप समझ सकते खाली एसी क्लास भी होगी। बिजनेस क्लास का किराया सबसे ज़्यादा है, और मैं ये बताता चलूँ कि हालिया दिनों में अब ये डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे ने फौरी तौर पर 2% किराया में इजाफा कर दिया है, जिसमें बिजनेस ये ट्रेन भी शामिल है, इंक्लूड है जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि कराची और लाहौर जो है उस पर मुकम्मल रूट पर ट्रैक की मरम्मत और अपग्रेडेशन की जाएगी? देखिए जी, प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनके पास मौजूद हैं बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। अब इस टाइम जैसा कि सैलाब की सूरत हाल है हमारे पंजाब की साइड पे, अब ये सिंध की साइड पे भी ये सूरत हाल का खदशा है, जिसकी वजह से आपको पता है आपका ट्रैक भी ज़ेरे आब आ जाता है, उसमें ट्रेनों की स्पीड मजीद कम कर दी जाती है, और ट्रेनें वैसे ही औकात-ए-कार से लेट आती हैं। सिर्फ आमतौर पे हनीफ अब्बासी साहब जिस ट्रेन पे सफर करते हैं वो टाइम पे आती है, जो रावलपिंडी से लाहौर पे आती है, बल्कि बड़े फख्र से बताते हैं जी मैं तो बड़े टाइम पे पहुंचा हूँ। हमने सवाल भी उनसे करते हैं कि आपकी ट्रेन टाइम पे आती है, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है कराची से, पिंडी से भी और लाहौर से भी। सर क्योंकि वो आपकी ट्रेन होती है ना, तो आपको तो उन्होंने टाइम पे पहुंचाना ही पहुंचाना है। आवाम बेचारी वो धक्के भी खाती है, लाइनों में भी लगती है और वो ख्वार होके आती है। मैंने सुना है कि ट्रेन का सफर बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, उस तरह से जैसे आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि हादसात का भी शिकार हो जाते हैं। हम जाहिर गफलत कहीं ना कहीं तो बढ़ती जाती है, जो इतनी वो हादसात होते हैं ना, ट्रैक से उतर जाती है, पटरी से उतर जाती है, जानों का ज़िया सिर्फ लोगों का होता है। बिल्कुल सही। अब हादसात का भी इसमें आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, और बलोचिस्तान में बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार भी ये ट्रेनें हो रही हैं, और जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों में खौफ और राज पाया जाता है। अब ये आपके प्रोग्राम की वजह से बताता चलूँ, जब तक जो हुकूमती शख्सियात ट्रेनों पे सफर नहीं करेंगी, ट्रेनों का म्यारे जो सफर है वो उसमें क्वालिटी वो बेहतर नहीं हो सकेगी। जिसमें शहबाज शरीफ साहब से इफ्तिताह तो कराया जा रहा है, तो हमारा सवाल तो ये है इस प्रोग्राम की वजह से, क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ट्रेनों में सफर भी करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट। तो वुज़रा सफर करेंगे। अब जिन मोटरवेज पर वुज़रा ने सफर करना है, जिन मोटरवेज पर वजीर आजम ने सफर करना है, वो आप देख लें, वो क्वालिटी भी अच्छी, उनका सारा कुछ तरीकाकार ठीक है। जिन ट्रेनों पर सिर्फ गरीब इंसान ने या मिडिल क्लास लोगों ने सफर करना है, और वो उसके ट्रैक के लिए आप अंदाजा लगा लें कि पैसे उन्होंने कम कर दिए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए तो 700 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। तो जहां पे जो गरीब की सवारी है उसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कोई खास दिलचस्पी लेती नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, क्या रेलवे खसारे में जाने वाले दीगर मंसूबों पर भी नजरसानी की जा रही है? देखिए जी, रेलवे का इस टाइम जो मेन मोटिव्स है इनका, उनका मोटिव ये है कि जी इसको आप निजी शोबे के ताउन से चलाया जाए। अब सफाई सुथराई का ठेका 60 लाख रुपए महीने पर लाहौर रेलवे स्टेशन और कैंट रेलवे स्टेशन का दिया गया पंजाब हुकूमत को। हालांकि इनके पास जब से अंग्रेज ने रेलवे शुरू की थी, रेलवे का अपना अमला इसकी सफाई का काम करता था, अभी भी मौजूद है। तो ये काम उनसे क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल, 60 लाख तो नजर नहीं आती। 60 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब तो मैं आपको बताऊं, वैसे आपस की बात है, अब तो सूरत सफाई की बेहतर हुई है, बेहतर हो गई है, बिल्कुल हुई है। और चूहे माउस वगैरह भी काफी थे, वो भी मैं रिसेंटली मैंने अभी चंद दिन पहले मैं स्टेशन पे जाके हमने एक स्टोरी भी बनानी थी, तो देखा सफाई सुथराई की सूरत बेहतर हुई है। लेकिन ये रेलवे का अमला क्यों नहीं कर सकता? उनसे क्यों नहीं कराया जाता जी ये काम? आप 60 लाख का मतलब है कि साल के आप 7 करोड़ 20 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ सफाई के मद में दे रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे के पेंशनर्स को आप वाजिबात की अदायगी नहीं कर पा रहे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपको लगता है कि रेलवे की तरक्की में जो है वो उसकी राह पर गामजन है, तरक्की की राह पर गामजन है, क्या ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है स्टेप, ये इस पर पूरा उतर पाएंगे? क्या ये अच्छे तरीके से इस चीज को लेके चल पाएंगे हुकूमत? बिल्कुल सही है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसको किया जा सकता है बेहतर, लेकिन सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट को खुद ब खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी होगी, दिलचस्पी जाहिर करनी होगी। जब गवर्नमेंट इसके फंड्स में कमी करती जाएगी, और गवर्नमेंट ये दफाई इदारा भी है, रफाई इदारा भी है, फलाही इदारा भी है रेलवे, ये सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है कि मुसाफिरों के जरिए आप कमाएंगे। इनको फ्रेट सेक्टर पर अपनी आमदनी बेहतर बढ़ाने के लिए इकदाम करने चाहिए। फ्रेट ट्रेनें जो कि लोगों की सामान को, जो बिजनेसमैन है उनके सामान की तरसील के लिए ये इकदाम करने चाहिए, ताकि क्योंकि मेजर आमदनी जो इनको होगी फ्रेट के जरिए होगी, मुसाफिरों की जो आमदनी है वो सहूलियत के लिए होती है। इनके जो सबसे बिजी ट्रैक जो इनका है लाहौर और कराची के दरमियान है, इस ट्रैक को अपग्रेड करने की जरूरत है। माजी में किया गया है, लेकिन वक्तन फवक्तन इसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है। जैसे आम गाड़ी है, आप नई गाड़ी भी ले लेंगे, जब आप तक उसकी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे वो भी खराब हो गए गराज में खड़ी, क्योंकि मशीन है ना, मशीनरी तो खराब होती है पड़ी पड़ी। अच्छा मुझे ये बताएं कि रेलवे की ऐप और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में हालिया अपग्रेडेशन जो है वो अपग्रेड किया गया है, वो की जा रही है। निजी शोबे की ताउन से उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। वाईफाई की सहूलत फराहम की जा रही है मुख्तलिफ स्टेशनों पर, और 40 स्टेशन ऐसे हैं लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े स्टेशन, जिसमें रावलपिंडी का भी शामिल है, कराची का भी शामिल है, कोयटा और पेशावर और बाकी फैसलाबाद के स्टेशंस भी शामिल हैं। और इसके अलावा और स्टेशंस में तकरीबन 40 के करीब जो स्टेशन है वहाँ वाईफाई की फ्री सहूलियत फराहम की जाएगी। अच्छा मुझे बताएं कि क्या फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ई टिकटिंग के साथ साथ QR कोड या बायोमेट्रिक की जो है वो सिस्टम में मुतारिफ करवाया जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल कराया जा सकता है जी मुतारिफ। मैं तो लेकिन वो मुतारिफ ऐसे ही कराया जाएगा, साथ साथ ये इन सहूलियत के एवज वो पैसे भी लेंगे। आप जनरल बात बताएं, टिकट जो रेलवे का मुसाफिर टिकट खरीद लेता है ना, उसके अंदर कुछ बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी जाती हैं रेलवे के कवानीन के मुताबिक। अच्छा। इन्होंने वेटिंग रूम्स लाहौर रेलवे स्टेशन पर अभी हाल ही में तमीर हो रहे हैं, उसी पुराने हॉल्स को खोल के वो किया जा रहा है। उसमें उन्होंने मुसाफिरों के लिए 300 रुपए की सहूलत फराहम की है कि वेटिंग रूम में आपने बैठना है तो 300 रुपया पर हेड आप देंगे। एसी क्लास के वेटिंग रूम्स होंगे, एसी भी लगा होगा। अब ये सहूलियात अगर आप अपने मुसाफिर को पैसे के एवज दे रहे हैं, कि अगर एक फैमिली है 5 लोगों को मुश्तमिल है, यानी उसको 1500 रुपया उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सिर्फ बैठने का देना पड़ेगा। एसी में अगर आपने बैठना है, दूसरे मुसाफिर जो गरीब मुसाफिर हैं वो तो जमीन पे पे और फुटपाथ पे बैठे हैं। और दूसरा ये कि स्टेशन पर सहूलियत फराहम की जानी चाहिए, अशियाए खाने पीने की, जूसेस की, वो मार्केट रेट से ज्यादा होती है। अच्छा, ये क्या तरीकाकार है? ये शुरू से ऐसा है। ये भी इसको उनको सब्सिडाइज कर, कम से कम जो मार्केट का रेट है उसी रेट पे उनको दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए। स्टेशन पे आप आ जाते हैं तो वहां ये रेट बढ़ जाता है। और दूसरा ये भी आपको बताता चलूं कि बैगेज भी उधर मिलते हैं। अच्छा। और सिक्योरिटी की सूरत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आराम से रोक टोक के बगैर जा सकता हूँ, बगैर अपनी आइडेंटिफिकेशन दिए। अच्छा, तो कोई भी दाखिल हो सकता है? जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने तो अपनी बात नहीं कराई, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं होता आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, तो उसको आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अहम ये एक नुक्ता है। इस पे तो खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार होना कोई मामूली सी बात है। बिल्कुल हादसे का शिकार हो सकते हैं। इन मामलात को बेहतर बनाने की जरूरत है। और वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब से मैं ये कहूंगा कि आपके जो रेलवे के मुलाजमिन रिटायर्ड हैं वो रेलवे का सासा रहे हैं, उनके लिए जब क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते। इन्होंने कहा था 30 जून तक से पहले हम तमाम जो लोग हैं, उनके जो पेंशनर्स हैं, उनके वाजिबात सब क्लियर कर देंगे, लेकिन वो वादा वफा नहीं हुआ। ये नून लीग की हुकूमत जो है ये मुलाजमीन के लिए मैं समझता हूँ इनके हक में बेहतर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ अंदाजा लगा, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो मुलाजमीन के लिए बड़ा सोचते हैं, सरकारी हो या दूसरा हो। खैर गवर्नमेंट की तो उसकी प्राइवेट की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं हमारे सरकारी मुलाजमीन के लिए तो हम बहुत सोचते हैं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए सोचते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन है उनके लिए किसने सोचना? आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नौकरी नहीं दे सकते तो मौके फराहम किए जाएं। जहां आपका जो आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी सरापा एहतजाज है। 19 तारीख को उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, हड़ताल की। तो ये आपसे खुश कौन है इस मौके पे? आप IMF के एजेंडे को लेके आप चल रहे हैं। IMF के प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के बाद तो तीसरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, 26 प्रोग्राम ले चुके हैं।
मुख्तलिफ हुकूमतों में, तो IMF से हम कब तान छुड़ाएंगे? हम एटमी पाकिस्तान है, बिल्कुल। हमने इंडिया के खिलाफ भी एक जंग जीती है, हम माशी जंग कब जीतेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ये नुक्ता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन रेलवे ट्रैक्स पर खवातीन, बच्चों और जो बुजुर्ग हैं, माजूर लोग हैं, उनके लिए क्या सहूलियात हैं? देखिए जी, इसके लिए कोई सहूलत खास तो नहीं है। अब ये एलिवेटर्स लग गए हैं, मतलब कहने के ये उनका होगा, सीढ़ियां चढ़ने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है उनको, दूसरे तीसरे चौथे, उसके लिए उनको कम से कम सीढ़ियां चढ़नी नहीं पड़ेंगी, खड़े खड़े जनाब ऊपर चले जाएंगे और साथ वो उधर चले जाएंगे। ये सहूलत सिर्फ इनके लिए एक मिली, और वो मैं कहता हूँ कि काफी अरसे बाद मिली, काफी अरसे बाद। तो माजूर जो हैं वो अगर नहीं चल सकते, वो आपको पता है कुछ जो डिसेबल हैं उनके लिए यही है कि वो लगा दी गई है जदीद तरीन ये सीढ़ियां लग गई हैं, इलेक्ट्रिक सीढ़ियां, जिस पे बैठ के, यानी कि जिस पे खड़े होकर आराम से वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकते हैं। ये तरीका है। और अनमैन्ड फाटक भी इनके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी जी, बिल्कुल। जहाँ फाटक नहीं लगे हुए वहां तो बस अल्लाह तवक्कल ही गुजरना है, आप गुजर जाएं, बगैर देखे जाएंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो होता है ऐसा, हम देखते हैं कि आज जो है इतना 2 लोग या 3 लोग या बच्चे ट्रेन की जद में आके वो जहाँ भाग हो गए, आगे कई बसें आ जाती हैं, कई मामला तो हो जाते हैं। ये तो सूबों की जिम्मेदारी है कि जिस सूबे में अनमैन्ड फाटक है, जहाँ फाटक नहीं लगा, वो रेलवेज को फंड्स दे अकॉर्डिंग टू लॉ, कि ये सूबों की जिम्मेदारी आयद होती है। 18वीं तरमीम के तहत वो रेलवे को बैंड फाटक बनाने के लिए, जहाँ पे अमला भी हो, गेट भी लगे हो, उसके पाबंद है। लेकिन लोगों की जिंदगियों का सवाल है, बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, तो ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप सिर्फ खबर चला देते हो, आप सिर्फ अफसोस कर देते हो, हमें अफसोस हुआ, हम शदीद मजम्मत करते हैं वाकई की, लेकिन इसका हल नहीं निकाला जाता। देखिए जी, हल इसका इनको निकालना चाहिए। अभी इन्होंने हनीफ अब्बासी साहब ने ऐलान किया जी मैं टिकट लेके सफर करूंगा, हालांकि वो सलून पे भी सफर कर सकते हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब, टिकट लेके आप सफर जरूर करें। आप जो रेलवेज के ऑफिसर्स का राइट है सलून के इस्तेमाल करने का, उसको आप नहीं छीन सकते, जिसमें वो सलून इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये भी सलून इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सियासत ना की जाए, और रेलवेज के वर्कर्स को भी सहूलत फराम की जाए, ऑफिसर्स को सहूलत फराम की जाए। रेलवेज को बेल आउट पैकेज हुकूमत को दे रहा, उसकी जिम्मेदारी है। खैरात के लिए हुकूमत जो 700 अरब दे सकती है, तो दारों को खड़ा करने के लिए क्यों नहीं दे? क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक। अली फारूक, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आपके साथ जारी थी। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक तर किया जाए, रेलवे पर जो है लोग मौजूद हैं, उनकी सहूलियात के बारे में सोचा जाए, और मेन पॉइंट जो फाटक जहाँ पे नहीं है वाकई वो बनाने चाहिए। बहुत जबरदस्त जो है गुफ्तगू हमारी जारी थी। दोबारा से हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।